बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? आई होप आप सब खुश होंगे। वेलकम है शहज़ की दुनिया में। तो आज हम बना रहे हैं कीमा। कीमा जो मैंने लिया है वो बीफ का लिया है। आप लैम का ले सकते हैं, चिकन का ले सकते हैं, जो आपको पसंद है वो ले लें। तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैंने ली है। 200 ग्राम मैंने प्याज लिया है, मतलब पाव से थोड़ा सा कम है। और टमाटर जो है वो 400 ग्राम है, और आधा किलो से ये थोड़े कम होते हैं। 4 मैंने ली है ग्रीन चिली साबुत, और 1.5 टीस्पून मैं नमक यूज़ करूँगी इसमें, और आधा टीस्पून हल्दी है मेरे पास, और 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा है, और 2 टेबल स्पून मेरे पास दही है, और थोड़ी 2 ग्रीन चिलीज़ जो हैं वो मैंने काट के भी ली हैं, और साथ मैंने आलू डाल लिए क्योंकि हम कीमा आलू बना रहे हैं। तो ये मैंने आलू जो लिए हैं वो आप अपने हिसाब से ले लें, जितने आपने लेने हैं, मतलब कम ज़्यादा वो आप अपनी मर्ज़ी से डालें। अच्छा, इसमें जो साबुत मसाले जाएंगे वो मैंने दालचीनी ली है। दालचीनी जो है वो मैंने 2 स्टिक ली हैं ऐसे लंबी, और 5-6 लौंग लिए हैं साबुत, और 2 बड़ी इलायचीज़ ली हैं। तो सब्ज़ धनिया ली है, और ये मैंने जो जिंजर है वो लंबा लंबा काट के वो रखा है, और जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून वो ली है। तो मिक्स स्पाइस मैंने लिए एंड पे डालना है, ये मैंने जो गरम मसाला होता है वो मैंने 1.5 टीस्पून ली है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल जो है वो पतीले में डाल लिया है, और ये जो प्याज है वो मैं अब इसमें थोड़ी देर सॉफ्ट करूँगी। प्याज जो है वो सॉफ्ट हो गया है, तो अब मैं इसमें साबुत मसाले डाल दूँगी, और थोड़ी देर इसको भून लूँगी, और साथ ही मैं ये साबुत ज़ीरा भी डाल दूँगी। थोड़ी देर मैं इसको भूनूंगी ताकि ज़ीरा जो है ना वो उसका टेस्ट मसाले में आ जाए। अब मैं कीमा डाल लूँगी अंदर, और इसको भूनूंगी थोड़ी देर। अब मैंने कीमे को थोड़ी देर भूना है, तो अब मैं इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालूंगी। इस तरीके से आप कीमा बनाएंगे तो आपका जो कीमा है डिफरेंट और बहुत टेस्टी बनेगा। और अब मैं इसमें अपने जो टमाटर काट के रखे हुए थे वो भी डाल दूंगी, और नमक मिर्च जो है वो भी डाल दूंगी, सारे मसाले वगैरह, चिली, हल्दी, और ये जो काट के रखी हुई थी चिली वो, और धनिया पाउडर, और सॉल्ट। अच्छा, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, तकरीबन 1 गिलास। अब 1 गिलास इसमें पानी डाल दूंगी, और इसको ढक दूंगी ताकि ये थोड़ा इसमें टमाटर वगैरह जो हैं वो गल जाएं और ये थोड़ा पक जाए। और इसको मैं स्लो फ्लेम पे ही पकाऊंगी, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं, स्लो मीडियम स्लो पे पकाऊंगी ना। चलें, अब इसको पकने देते हैं जितनी देर तक पानी ड्राई होता है इसका। पानी जो है वो कीमे में से ड्राई हो गया है। तो अब इसकी बुनाई करेंगे। जब भी आप चिकन, गोश्त, कीमा कुछ भी बनाएं तो उसकी बुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है ताकि उसका टेस्ट बन जाए।
हमने तो इसको पहले भी फ्राई किया था कीमे को, और अब मैं भूनूंगी इसको दोबारा। अच्छा, अब ये जो हमने आपको दही पहले बताया था वो अब मैं डालने लगी हूँ। और दही डाल के फिर हम इसको भूनेंगे। मैंने ये आधा किलो आलू लिए हैं और इस साइज़ में ऐसे छोटे छोटे काट लिए हैं। अब मैं ये कीमे में डाल दूंगी। आप अपने हिसाब से डालें। अगर ये किलो कीमा है तो मैंने आधा किलो आलू डाले हैं। आप लोगों ने कम डालने हैं, ज़्यादा डालने हैं, आप देख लें अपने हिसाब से। तो अब मैं इसको कवर कर दूंगी और इसको स्लो फ्लेम करके रख दूंगी ताकि आलू जो है ना वो गल जाए। आलू हमारे अभी नहीं गले, लेकिन हम ये जो ग्रीन चिलीज साबुत रखी थी वो भी डाल दी है मैंने अंदर। वो डाल दें ताकि सॉफ्ट हो जाए वो भी साथ। वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और कीमा रेडी हो गया है। अब इसमें हम गरम मसाला और धनिया डालेंगे। ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। जी, कीमा रेडी है और आप इस कीमे को जैसे मैंने बनाया मेरे स्टाइल में बनाएं और मज़े से खाएं। और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि जो नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उनको मेरा नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अब मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरी तरफ से अब अल्लाह हाफिज़।